अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेवोफ्लॉक्सासिन। आज हम बात करेंगे कि लेवोफ्लॉक्सासिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेवोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप और आई ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। और जो टैबलेट है ये 3 तरह की होती है, एक है 250 मिलीग्राम और एक होती है 500 मिलीग्राम और एक होती है 750 मिलीग्राम। और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि लेवोफ्लॉक्स, एल्सिन, लॉक्सोफ, लियोन, लिवोक्विन, फाइनल, लीफ्लॉक्स और एलसाइन के नाम से अवेलेबल है। ये था लेवोफ्लॉक्सासिन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन को आप साइनोसाइटिस में यूज कर सकते हैं। साइनोसाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी नोज में होती है। आपकी नोज में जो नेजल कैविटी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपको बार बार जुकाम होने लगता है और आपकी नोज में से पानी बहने लगता है। इस कंडीशन में आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन को आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके फेफड़ों में होती है। आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। और जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह लेवोफ्लॉक्सासिन को आप निमोनिया में भी यूज कर सकते हैं। निमोनिया ये भी आपके लंग्स की एक डिजीज है और इसमें आपके लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगती हैं और फिर इसकी वजह से आपकी सांस में प्रॉब्लम होने लगती है और आपको खांसी आने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको सर्दी के साथ बुखार होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा है या आपकी स्किन के ऊपर कोई जख्म है या आपकी स्किन के ऊपर पस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन का एक अहम यूज ये भी है कि आप इसको कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या आपके पेशाब में जलन रहती है या आपके पेशाब में रुकावट होती है या आपको बार बार पेशाब आता है या आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह लेवोफ्लॉक्सासिन को आप पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दे डैमेज हैं, आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है या आपके गुर्दों में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन को आप प्रोस्टाटाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। प्रोस्टाटाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आने लगती है और फिर इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है। आपको पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन को आप ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या आपके कान में स्वेलिंग है या आपके कान में रेडनेस है या आपके कान में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह लेवोफ्लॉक्सासिन को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है या आपके गले में इन्फेक्शन है, आपका गला दुखता है या आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं अगर उनमें इन्फेक्शन है या उनमें स्वेलिंग है तो फिर इन कंडीशंस में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन को आप फॉलिकुलाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। फॉलिकुलाइटिस मीन कि अगर आपके हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन है, आपकी स्किन के ऊपर जो ओपनिंग है जिनसे आपके बाल ग्रो करते हैं, अगर इनमें इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन को आप इंटेरिक फीवर में भी यूज कर सकते हैं। इंटेरिक फीवर मीन कि आप इसको टाइफाइड फीवर में भी यूज कर सकते हैं। अगर
अगर आपकी आंतों में इन्फेक्शन है और इसकी वजह से आपको बुखार रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन का एक अहम यूज ये भी है कि आप इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो खवातीन में होती हैं, उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पेल्विक एरिया में दर्द होती है और उनको बार बार पेशाब आने लगता है और पेशाब में जलन होने लगती है। और अगर ये कंडीशन ज्यादा देर तक रहती है तो फिर इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और लेवोफ्लॉक्सासिन को आप एंथ्रेक्स में भी यूज कर सकते हैं। एंथ्रेक्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह लेवोफ्लॉक्सासिन को आप सेल्यूलाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। सेल्यूलाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्किन में रेडनेस होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। यही थे लेवोफ्लॉक्सासिन के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो फिर आप लेवोफ्लॉक्सासिन की 500 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 15 से 18 साल है तो फिर आप इसकी 250 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंजेक्शन की तो 500 मिलीग्राम वाला एक इंजेक्शन दिन में 1 मरतबा यूज कर सकते हैं या फिर कुछ केसेस में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज कर सकती हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन को यूज करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी या फिर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं और आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपको डायरिया भी हो सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकती है। यही थे लेवोफ्लॉक्सासिन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।